क्लास 12th मैथ्स NCERT की बुक है, भाग 2 है, अध्याय 10 सदिश बीजगणित, प्रश्नावली 10.4 है, क्वेश्चन नंबर 3। एक मात्रक सदिश ए दिया था, आई कैप के साथ पाई बाई 3 कोण बनाती है, जे के साथ पाई बाई 4, के साथ थीटा नीन कोण बनाती है, तो थीटा का मान ज्ञात करना था। ठीक है, हम जानते हैं कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा को पर थीटा मान रखा है बराबर है, ये सूत्र होता है। अब कास स्क्वायर अल्फा का मान दिया है पाई बाई 3, कास स्क्वायर बीटा का मान दिया है पाई बाई 4, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का तो मान ज्ञात करना है। इसका वर्ग पाई बाई 3 साठ से हम जानते हैं कास 60 का मान 1/2 होता है। 1/2 का वर्ग कर देंगे हम, धन कास 45 का 1/2 होता है, तो हम 1/2 का वर्ग लिख देंगे हम। ये कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, वर्ग वन कट गया तो 1/2 हो जाएगा। ये कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण 1/4 ऋण 1/2। यहाँ करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 4 लघुत्तम आया, 4 यहाँ 1 आएगा और 2 दूनी 4 तो 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 बचेगा, 1/2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं इसको हम। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा बराबर हम कहेंगे धन ऋण 1 होगा, 1/2 होगा। ऋण का मान ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि थीटा नीन कोण चाहिए, ऋण का लेंगे तो नीन कोण से बड़ा कोण मिलेगा हमें। ठीक है, इसलिए जो कास थीटा रहेगा उस कास थीटा का मान 1/2 होगा। और हम जानते थे ये कास पाई बाई 3 का मान होता है और ये थीटा का मान पाई बाई 3 हो जाएगा। आपका एक आंसर मिल जाता है। अब क्या करना था, इसके घटक ज्ञात करना था। तो घटक क्या होते हैं हमें, घटक वही कास पाई बाई 3, कास पाई बाई 4 और कास पाई बाई 3। पहले पाई बाई 3 दिया था आई के साथ, जे के साथ पाई बाई 4 दिया था, के साथ भी पाई बाई 3 निकाला हमने। ठीक है, इसका मान हम जानते हैं 1/2 होता है, इसका मान इसका मान 1/2 होता है 45 का मान, और इसका मान 1/2 होता है। ठीक है, ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, एक सूत्र था जो डिब्बे में लिख रखा। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दिखाना है कि ये इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट लेके आएंगे। तो यहाँ लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। पहले हम ए बार का इससे और इससे गुणा करेंगे, तो ए बार क्रॉस ए बार प्लस इसका इससे ए बार क्रॉस बी बार। क्लियर? अब अभी इसका इन दोनों से कर लिया, अब इसका करेंगे इन दोनों से। तो माइनस बी बार क्रॉस ए बार, इसका इसका करेंगे माइनस बी बार क्रॉस बी बार। हमें मालूम है ए बार क्रॉस ए बार का मान 0 होता है और बी बार क्रॉस बी बार का मान भी 0 होता है। यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार था, यदि मैं इसको धन करूँगा तो इसे पलटना पड़ेगा, ए बार क्रॉस बी बार करना पड़ेगा। यदि बी बार क्रॉस ए बार को अपन ए बार क्रॉस बी बार करेंगे तो जो धन था वो ऋण बन जाएगा, ये ऋण था वो धन बन जाएगा, एक ऋण और आएगा। अब इसको जोड़ोगे आप तो 1 और 1 तो 2 कोष्टक में ए बार क्रॉस बी बार, ये हमारा RHS आ गया, है ना। हैंस प्रूव्ड। कौन सी बात का यूज़ किया हमने, ए बार क्रॉस ए बार बराबर 0, बी बार क्रॉस बी बार बराबर 0 और ए बार बी बार क्रॉस ए बार को लिख सकते हैं ऋण ए बार क्रॉस बी बार। इन बातों को हमने यूज किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करने थे। इनको ज्ञात करने के लिए कल हमने देखा था, इसको हल करते थे तो आई लिखते थे, जे लिखते थे, के लिखते थे। 2, 6, 27। यहाँ पर 1 लैम्डा म्यू बराबर 0। क्लियर?
इसको करेंगे तो आई लेते थे हम, आई के साथ क्या होगा, जे पंक्ति कट जाएगी, जे स्तंभ कट जाएगा, 6 27 लैम्डा म्यू। ऋण जे लेते थे हम, इसका जे वाला कॉलम कट गया, जे पंक्ति कट गई, क्या आएगा 2 27 1 म्यू। फिर के लेते थे हम, के साथ क्या होगा हमारा, जे वाली पंक्ति कट जाएगी, जे स्तंभ कट जाएगा, 2 6 1 लैम्डा, 2 6 1 लैम्डा। यहाँ इसको लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, लिख सकते हैं 0 को हम, ठीक है। अब आगे करेंगे हम, तो आई कैप यहाँ पर 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ऋण जे कैप यहाँ 2 म्यू माइनस 27, इसको करेंगे तो के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। दोनों पक्षों से आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे तो लैम्डा और म्यू मिलेगा। तुलना करेंगे ना, तो देखो आप जहाँ से आसानी से मान निकले वहाँ तुलना कर ले रहे हैं हम। यदि इसकी तुलना उससे कर देंगे तो म्यू का मान मिलते दिख रहा है अपने को, तो हम यहाँ जब जे के गुणांकों की तुलना करेंगे तो -2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, क्योंकि जे का गुणांक यहाँ पर ऋण के 2 म्यू माइनस 27 था, उधर पर जे का 0 था, ठीक है। अब अपन देखेंगे तो ऋण का जे म्यू है, ऋण का अपन करेंगे तो ऋण कट जाएगा, तो 2 म्यू ऋण 27 बराबर 0, ऋण का भाग दे दिए तो ऋण हट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2 म्यू बराबर 27, पक्षांतर से म्यू बराबर 27/2, ये का आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, लैम्डा वाली बात देख रहे हैं, के का गुणांक यहाँ तो क्या था 2 लैम्डा माइनस 6 था, उधर 0 था, तो यहाँ मिलेगा 2 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा बराबर 6/2, लैम्डा बराबर 3, ठीक है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को पूरा कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था, दिया हुआ है ए बार डॉट बी बार और 0, ए बार क्रॉस बी बार और 0 सदिश ए बार बी बार के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ए बार क्रॉस बी बार बराबर 0, तो सदिश ए बार व बी बार परस्पर लंबवत होंगे तथा ए बार क्रॉस बी बार बराबर 0, तो सदिश ए बार समांतर होगा बी बार के, अर्थात ए बार व बी बार एक साथ लंबवत व समांतर नहीं हो सकते। यहाँ पर और लगा था ना, ऐसा और ऐसा हो तो क्या कहोगे, तो हम कहेंगे ए बार और बी बार एक साथ लंबवत और समांतर नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग कंडीशन है। ए बार डॉट बी बार 0 आ जाए तो ए बार और बी बार परस्पर लंबवत होते हैं, और क्रॉस 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि परस्पर समानांतर होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों दिए हैं और करके दिया है इसमें, यानी कि ये दोनों दिए हैं, तो हम कह देंगे ए बार और बी बार एक साथ लंबवत व समांतर नहीं हो सकते, ठीक है। ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, ए बार दिया था, बी बार दिया था, सी बार दिया था, हमें ये सिद्ध करना था ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस कोष्टक बी बार प्लस सी बार बराबर ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार, ए बार क्रॉस सी बार था। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के पहले हमें बी बार प्लस सी बार निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों को। तो बी बार सी बार दिख रहा है, ये है हमारा, इनको जोड़ेंगे तो B1 धन C1 आई कैप, फिर B2 धन C2 जे कैप धन B3 धन C3 के कैप। क्लियर। ये क्या है, बी बार प्लस सी बार था। इसमें क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, वो था ए बार क्रॉस बी बार धन सी बार था। इसको अपन करते थे तो आई जे के लिखते थे हम। ए बार का मान क्या है, A1 A2 A3, और बी प्लस सी बार का मान क्या है,
B1 धन C1, B2 धन C2 और B3 धन C3। ठीक है, ये क्रॉस की परिभाषा लिख दी हमने। अब क्या करेंगे, दो बनाएंगे हम, IA1 B1, JA2 B2, KA3 B3, फिर धन लगा करके दूसरे सारणिक में IA1 C1, JA2 C2, फिर KA3 C3, धन लगा के लिखेंगे हम। तो इसको लिखा हमने IA1 B1, JA2 B2, KA3 B3, धन IJK क्या है, A1 C1, A2 C2, A3 C3। सही है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड लेते हैं हम, इसको समीकरण 1 कह दिया हमने, राइट हैंड साइड दिया। राइट हैंड साइड क्या था हमारा, A बार क्रॉस B बार धन A बार क्रॉस C बार। इसको करेंगे तो यहाँ लिखते थे IJK, ऐसा लिखते थे। A बार है मतलब क्या लिखेंगे, A बार है मतलब A1 A2 A3 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 A3। ये B है तो क्या लिखेंगे, B1 B2 B3, धन इसको करेंगे तो IJK लिखते थे, क्रॉस की परिभाषा है, ये सदिश गुणनफल की परिभाषा है। A बार का लिखते थे, A बार का गुणांक IJK क्या थे, A1 A2 A3 थे, और इसे क्या थे, B1 B2 B3 थे। ठीक है, आप देखो इसको 2 नंबर कह दो, हम कहेंगे 1 बार 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो जाता है। देखो माही मिस्टेक, यहाँ पर C है ना, ये C, तो यहाँ पर C1 C2 C3 आएगा, है वो बाय मिस्टेक मुझसे लिख गया है ऐसा। तो ये देखिएगा, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बराबर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, यदि A बराबर 0, सदिश A बराबर 0 अथवा सदिश B बराबर 0, तब A क्रॉस B बराबर 0 होता है। क्या इसका विलोम सत्य है? उदाहरण सहित पुष्टि करना है अपने को। देखते हैं यहाँ पर हल लिखा हमने। यदि हम A बार बराबर 0 ले रहे हैं तो देखो A बार क्रॉस B बार बराबर देखते 0, तो यहाँ 0 क्रॉस B बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। सही है। यदि हम B लेंगे 0, B बार 0 लेंगे तब भी वो 0 आ जाएगा। विलोम देखते हैं, इसका जो विलोम करेंगे हम, विलोम में क्या कह रहे हैं कि इसका विलोम सत्य है, मतलब हम क्या करेंगे, A बार क्रॉस B बार को 0 लेके चलेंगे और नीचे देखेंगे कि A बार 0 और B बार 0 आता है कि नहीं आता है। इसके लिए हम उदाहरण ले रहे हैं। माना A बार बराबर J कैप मान लिया और B बार बराबर मान लिया, वो भी J कैप मान लिया हमने। अब यहाँ रखा हमने तो J कैप क्रॉस J कैप बराबर 0। हम जानते थे, क्या जानते थे हम? ऐसा जानते थे कि I बार क्रॉस I बार बराबर J बार क्रॉस J बार बराबर K बार क्रॉस K बार बराबर 0 होता है। ये सूत्र है हमारा। तो ये इसका मान 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0। विलोम हमने A क्रॉस B 0 बता दिया, लेकिन A बार बराबर नहीं है 0 के और B बार भी बराबर नहीं है 0। देखो ना, A बार तो J कैप लिया और B बार K कैप, वो भी J कैप लिया, बराबर 0 के नहीं है, तो हम कहेंगे इसका विलोम सत्य नहीं है। क्या लिखेंगे? अतः विलोम सत्य नहीं है। यानी विलोम क्या था? पहले A अथवा B को 0 लेने पर A भी 0 मिल रहा था। अब A भी 0 लेकर चलो, क्या A और B 0 मिलेंगे? नहीं मिले हमें A भी 0। क्यों? हमने A भी 0 लेकर चले, यानी A का मान 1 से ले लिया, B का मान 1 से ले लिया, दोनों को गुणा किया, गुणा करने पर 0 बराबर 0 आ गया। लेकिन हमने देखा A और B दोनों 0 बराबर नहीं, दोनों J के बराबर थे, है ना। हम कहेंगे इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था, एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे थे जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना था।
ठीक है, तो हम वेक्टर मेथड से निकालेंगे। तो हमें इस प्रकार का त्रिभुज दे रखा था ABC, निर्देशांक क्या थे इसके 1 1 2, इसके 2 3 5, इसके C के 1 5 5। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 मापांक के अंदर AB क्रॉस AC। सही है, AB क्रॉस AC हो सकता है, BA क्रॉस BC हो सकता है, CA क्रॉस CB हो सकता है। ठीक है, ये कोई सा भी पेयर ले सकते भुजाओं का। अब AB निकालें, फिर AC निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, उनका मापांक निकालें, उत्तर आ जाएगा अपना। तो AB निकालने के लिए हम जानते हैं OB माइनस OA होगा, AB के सूत्र OB माइनस OA होगा। OB क्या था हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, माइनस OA क्या था i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। घटाएंगे तो i कैप, यहाँ घटाएंगे तो 2j कैप, यहाँ घटाएंगे तो 3k कैप। j क्या था AB था, इस AB का हम निकालेंगे मापांक, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। AB का मापांक बराबर 1 धन 4 धन 9, तो 9 क्या मिलेगा, क्योंकि हमें मापांक की ज़रूरत नहीं है, AB भर निकालना था, वाई मिस्टेक हमें से AB के मापांक निकाल गए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों, AB निकाल लिया, ठीक है। अब निकालेंगे AC। हम जानते थे AC बराबर OC माइनस OA होगा। AC बराबर OC क्या था i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, OA क्या था i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ कम करेंगे हम, तो AC बराबर 0i कैप 4j कैप और 3k कैप, AC आ जाएगा। अब क्या करना हमें, AB क्रॉस AC निकालना। मालूम था कैसे निकालते थे, यहाँ i होता था, j होता था, k होता था। AB के गुणांक लिखते थे हम 1 2 3 1 2 3, AC लिखते थे 0 4 3, क्या है उसके 0 4 3। i कैप लिखा, i कैप लेते थे, इसका इससे गुणा 6 ऋण 12, j कैप लिखते थे। फिर क्या करेंगे, ये कॉलम कट गया, ये पंक्ति कट गई, इसका इससे गुणा 3 ऋण 0। फिर k कैप लिखते थे हम, k कैप के लिए ये वाली पंक्ति कट गई, ये कॉलम कट गया, तो क्या होगा 4 एकम 4 ऋण 0। अगले पद में ऋण 6i कैप ऋण 3j कैप धन 4k कैप। इसका मापांक निकालेंगे हम, AB क्रॉस AC का मापांक निकालेंगे। मापांक निकालेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा जी, 3 3 का 9 और 4 चौको 16। इसको जोड़ेंगे हम, 6 और 6 12, 12 और 9 21 का 1 आता है 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 61 आया। तो यहाँ मान रख देंगे 1/2 करनी 61 वर्ग इकाई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है। AB निकाला, AC निकाला, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उसका मापांक निकाल दिया और सूत्र में मान रख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा था, उसकी 2 संलग्न भुजाएं दे रखी थी A बार और B बार के रूप में, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मापांक के अंदर A बार प्लस B बार, ये सूत्र होता है। तो पहले हम A बार प्लस B बार निकालें, फिर मापांक निकालें उसका। तो यहाँ पर A बार क्रॉस B बार निकाल रहे हैं। पहले लिखेंगे I J K, 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 7 1। I लेते थे, ये पंक्ति कटेगी और ये स्तंभ कटेगा, इसका इससे गुणा ऋण 1 धन 7 3 21। J लेंगे हम,
ये वाली पंक्ति कटेगी, ये स्तंभ कटेगा, एक एकम एक और दो तिया 6, एक ऋण 6, फिर के लेंगे, ये पंक्ति स्तंभ कटेगा, 7 एकम 7 ऋण 7 धन 2, तो ये 20 आई, ऋण ऋण का धन 5 जे ऋण 5 के, ठीक है। ऋण 7 में 2 का ऋण 5 बचेंगे। अब इसका मापांक निकालेंगे हम, ए बार क्रॉस बी बार का मापांक निकालेंगे, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 5 का वर्ग 25 और ये 5 का वर्ग 25, जोड़ दिया तो कितना होगा 450। चाहो तो इसमें से पेयर बना के संख्या बाहर को वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, तो 450 के हम करेंगे, 5 का भाग जा रहा, 5 9 45, 5 9 9, फिर 5 का जा रहा, 5 का 5, 5 8 40, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 हम 3, तो हमने देखा 5 के 2 जोड़े बन जाते हैं, यानी 5 गुणे 3 बढ़ा जाएगा, अंदर 2 बच जाएगा, तो 15 वर्गमूल 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ 15 करनी 2 वर्ग इकाई। इसका आंसर होगा 10वें प्रश्न का। 11वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, मापांक ए का मान दिया था, बी का दिया था, ए क्रॉस बी भी हमें मात्रक सदिश दिया था, यानी उसका जो मापांक है 1 के बराबर है, हमें बीच का कोण निकालना है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर ए बार क्रॉस बी बार बटे ए बार का मापांक गुणित बी बार का मापांक, ये सूत्र होता है। अब साइन थीटा बराबर इसका मान तो 1 है, इसका मान दिया हमें 3 और इसका मान हम देख रहे हैं करनी 2/3 ऐसे दिया है। ये दोनों कट गया 3 से 3, तो हम जान रहे हैं साइन थीटा बराबर 1/√2 आया। इस साइन 45 का मान है π/4 का मान, तो थीटा बराबर हमारा π/4 होगा। ABCD में जो भी छपा हो वो अपन डाल देना, उसका जो उत्तर होगा 4 में कोई ना कोई विकल्प होगा जी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑब्जेक्टिव था। एक हमें आयत दे रखा था, उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे हमें। ABCD आयत है जी हमारा, हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत के शीर्षों के पोजीशन वेक्टर दे रखे थे हमें, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। छोटी कक्षा में पढ़ा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसके माध्यम से निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर AB गुणित AD मापांक के अंदर, और ये लंबाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको बात समझ आ रही क्या कर रहे हैं अपन। अब AB क्या होगा, AB होगा हमारा OB माइनस OA। OB क्या था, I + 1/2J + 4K। OA क्या था, ऋण का धन I बन जाएगा, ऋण 1/2J ऋण 4K, ऋण 4 के धन 4 कट जाएगा, ऋण 1/2J से 1 कट जाएगा, 2I आ गया, ठीक है। हम बात करते हैं AD की। OD माइनस OA होगा। OD क्या था, -I - 1/2J + 4K। OA क्या था, ऋण का धन I हो जाएगा, ऋण 1/2J हो जाएगा और ऋण 4K हो जाएगा, 4K क्या, इससे ये कट गया, धन I से ऋण I कट गया, इनको जोड़ा हमने, ऋण 1/2 ऋण 1/2 तो ऋण J हो गया ये, ठीक है, ऋण J हो गया। अब हम बात करते हैं AB क्रॉस किसी करते हैं अपन AD की,
तो यहाँ लिखते थे आई जे के, ऐसा लिखते थे हम। ए बी का मान तो 2 0 0, इसका मान 0 ऋण 1 0। क्लियर? इसको हल करेंगे हम। जैसे मान लो हमने आई लिया, क्या लिया? आई लिया। आई लेंगे तो ये पंक्ति कट गई, ये स्तंभ कट गया, 0 का 0 से करेंगे 0, इसका इससे करेंगे, ये 0 आ गया। अब जे लिया हमने, जे लिया हमने तो जे पंक्ति जे स्तंभ कट गया, इसका इससे गुणा 0, इसका इससे किया 0, 0 माइनस 0 आ गया। अब हमने क्या लिया? के लिया। के लेंगे ना हम, तो जे पंक्ति कटेगी, जे स्तंभ कटेगा, इसका इससे गुणा करेंगे, ऋण 2 आएगा, ऋण 2 ऋण 0। तो ये हमारा आया ऋण 2 के। अब हम क्या करेंगे? ए बी क्रॉस ए डी का मापांक निकालेंगे। तो ये क्या था? ऋण 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4, 4 का 2 होता, तो इसका जो होगा वो 2 वर्ग इकाई। इसका आंसर होगा 2 वर्ग इकाई। इस टाइप से हमने 12वें क्वेश्चन के हल निकाला।